दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कोरोना कम वक्त ये बीमारी है या लाचारी है, हमें समझ नहीं आ रहा। दिल तो बोलता है कि भाई होली खेलो, जम के होली खेलो, लेकिन मन बोल रहा है कि भाई मत खेलो होली, कोरोना आ जाएगा। अच्छा, हम मीडिया वालों के साथ तो मजबूरी और भी ज्यादा है, और मजबूरी जबरदस्त है। जब हम कहते हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, कोरोना आ गया है, नया स्ट्रेन है, तो लोग तो उल्टा हमें गाली देते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है तो पीएम ने मास्क नहीं पहना है वो दिखाइए, सीएम ने मास्क नहीं पहना है वो दिखाइए। अब हुजूर पीएम सीएम मास्क नहीं पहन रहे तो इसमें हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है या हमारी इसमें क्या परेशानी, आप समझ सकते हैं। हम अगर कहते हैं कि एक काम कीजिए, मास्क मत पहनिए, जमकर होली मनाइए, सरहुल मनाइए, ईस्टर मनाइए, रामनवमी मनाइए, शबे बारात मनाइए, तो प्रशासन उठाकर हमें जेल में डाल देता है। कहता है कि कोरोना काल में ये मीडिया वाला समाज को भड़का रहा है। अब हमारे सामने एक ही सवाल रह जाता है कि हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। बड़ी मजबूरी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना को अगर तुम्हें खत्म कराना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पूरे भारत से एकदम विदा हो जाएंगे कोरोना। किस तरह से होंगे तो बता दो। भारत में एक साथ चुनाव कराया जाए। अच्छा, देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना की हिम्मत नहीं है कि हम भूल कर भी कदम रख दे। ये बात सही है। यहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान दिल्ली बॉर्डर पे। दिल्ली में कोरोना बाबू घूम रहा है, लेकिन आंदोलन में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी भी कुछ सीमा है, ऐसी जगह पर नहीं जाते। किसकी सीमा है? मध्य प्रदेश में अब जैसे संडे के दिन लॉकडाउन लगा है, तो इस दिन कोरोना आ सकते हैं क्योंकि सभी पता है कि सरकारी कामकाज बंद रहते हैं। बाकी 6 दिन नहीं आ सकते, रात में आ सकते हैं, दिन में परमिशन नहीं दी क्योंकि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कोरोना के लिए अलग रूल बनाए गए हैं। तो कोरोना भी सरकारों के रूलों को फॉलो करता है। अच्छा, इसे पूरी तरह गायब करना है तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक साथ चुनाव करा देंगे तो कोरोना चले जाएगा ना? बिल्कुल, भारत से गोल हो जाएगा। चुनाव में जाता ही नहीं है भूल के। बंगाल में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देख लीजिए। बिहार में चुनाव हुए, वहाँ गया कोरोना? नहीं गया ना। तो ये चुनाव होते हैं, उन रैलियों से डरता है, हमें मालूम पड़ गया। इसकी यही नब्ज है जो हमने पकड़ ली। आंदोलनों से बहुत डरता है कोरोना। अच्छा, यूं तो ये बस सोशल मीडिया का एक वायरल वीडियो है। इसे देखकर हम बस एक बार हंसेंगे, बहुत ज्यादा पसंद आया तो फॉरवर्ड कर देंगे, और उससे भी ज्यादा खुश हुए तो किसी ग्रुप में डाल देंगे और भूल जाएंगे। लेकिन जब आराम से बैठेंगे तो हम ये सोचेंगे कि क्या चुनाव वाले राज्यों में कोरोना नहीं है? उन्हीं राज्यों में कोरोना के आंकड़े क्यों भाग रहे हैं जहां चुनाव नहीं है? चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग दिखी क्या? क्या प्रधानमंत्री मास्क लगाकर चुनावी सभा करते नजर आए? क्या मुख्यमंत्री मास्क लगाकर चुनावी सभा करते दिखे? तो फिर ये कोरोना क्या आईडी चेक करके ही होगा? इन सभी सवालों को लेकर हम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास पहुंचे और जो जवाब मिला बेहद राजनीतिक था। जवाब सुन लीजिए। आपका ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का राजनीतिक जवाब देना स्वास्थ्य मंत्री के लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा होता है जो पक्ष पार्टी का विभाग नहीं होता है। वो विभाग ऐसा होता है जो ना विपक्ष है ना पक्ष है, ये मानवता का विभाग है। इसलिए मैं जो कहूँगा वो मानवीय दृष्टिकोण पे कहूँगा। ये राजनीतिक सवाल है। देखिए, ये ठीक है कि राजनीति करने वाले लोग चुनाव के मद्देनज़र सब कुछ भूल भाल के करते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं समाज को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं यदि हेल्थ मिनिस्टर हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्या राजनीति करने वाले को कोरोना नहीं होगा? क्या किसी और लोगों को नहीं होगा? क्या कोरोना धर्म, जात और संप्रदाय पर आधारित बीमारियां हैं?
इसलिए ये बीमारी ऐसी है जो न जात देखती, न धर्म देखती, न संप्रदाय देखती है। तो इसलिए हम लोगों को निश्चित तौर पर इस वैश्विक संकट से निजात पाने के लिए हमको सावधानी बरतनी होगी। वजह खैर जो भी हो, पर कोरोना ने बाजार का बैंड तो बजा ही दिया। जेब खाली है और आगे होली है। भावनाएं छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा लीजिए, पर समझ ये नहीं आ रहा कि होली खेले या न खेले। दिल कहता है कि हुजूर रंग डालो दुनिया को, और मन कहता है बेटा घर में रहना वरना कोरोना हो जाएगा। अब हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हमारे लिए तो सवाल वही हो जाता है कि भाई हम करें तो करें क्या और कहें तो कहें क्या। हम अगर कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे अपील करें कि आप मास्क पहने, तो हम अपने सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हमें कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो जाके मुख्यमंत्री से पूछो कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो जाके प्रधानमंत्री से पूछो कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। अब हम ये भी तो नहीं कह सकते कि भाई आप मास्क मत पहनिए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिए। हम कहते हैं कि अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो क्या हमें भी गलत करना चाहिए। अब कोरोना जाति, धर्म या फिर चेहरे का सर्टिफिकेट लेकर के तो होगा नहीं। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। हमने पहले भी देखा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को कोरोना हुआ। आज सचिन तेंदुलकर को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आईडी देख करके तो कोरोना हो नहीं रहा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के ये सवाल है कि भाई जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना की दर कम क्यों है। तो अब इसका जवाब तो शायद जो वो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं जो कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं। हम उतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना ने बाजार का बैंड बजा दिया है। होली, चाहे शबे बारात, चाहे ईस्टर, चाहे रामनवमी, चाहे सरहुल, किसी भी त्योहार के लिए बाजार में वो रौनक नजर नहीं आ रही। और तो और छोड़िए, होली में जो गला गीला करने के शौकीन है मैखानों के, शराब व्यापारी तो कह रहे हैं कि भाई शराब भी नहीं बिक रही है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं रांची से। सबसे पहले मैं अमर का रुख करता हूं। अमर, दिल्ली की जनता क्या कह रही है? होली, शबे बारात, ईस्टर, सारे त्योहार एकदम नजदीक हैं। दिल्ली के बाजारों में क्या रौनक है? रौनक गायब है? क्या कुछ नजर आ रहा? आपका कैमरा क्या कुछ देख सकता है? बिल्कुल, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही बिजी और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी शाम का वक्त है और ऐसे में लोग बाहर निकलते हैं मार्केटिंग करने के लिए। और ये वीआईपी एरिया है, ये भी आप समझिए, क्योंकि अमूमन शाम में यहाँ लोग मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं। मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा दे कि देखिए, ये बाज़ार है जहाँ पर हर चीज़ मिलता है, चाहे आप सुई से लेकर के चप्पल, जूते, खाने पीने, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर रौनक की बात करें तो अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आज अगर सरकार की काउंटिंग अगर देखें, सरकार की ओर से दिल्ली सरकार ने जो जारी किया है, 1558 नए केसेस हैं, 6000 एक्टिव केसेस हैं। आप सिर्फ कोरोना की बात आप मत कीजिए, कोरोना से लोग डरे हुए हैं, ये बात तो सच है। लोग बचना चाहते हैं, ये बात भी सच है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उस पर भी वो लोग तैयार हैं। लेकिन लोगों के पास एक महामारी और है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ये बात भी सच है। और दोनों का मार जब पड़ा तो यही वजह है कि मार्केट आपको सन्नाटा और खाली दिख रहा है। अमूमन यहाँ पर हमेशा भीड़ होती थी और लोग यहाँ पर आते थे खाने पीने, घूमने टहलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आज वैसा नहीं दिख रहा है। सिर्फ आज ऐसी बात नहीं है, जब 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगाया गया था और इस बात को जानकारी दी गई थी कि कोरोना एक महामारी है, इससे जान जा सकती है, और पूरा विश्व जब इस पचड़े में फंसा था, उसके बाद लगातार बाजार जो है वो संभल नहीं पाया और ना ही उसमें लोग बाहर निकल पाए। जो ज़रूरतमंद है, अति आवश्यक चीज़ें हैं, उसको लेने के लिए मार्केट में लोग आते हैं। होली की बात कहें, होली में अमूमन लोग खरीदारी, कपड़े लत्ते, तमाम चीज़ शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन ऐसा अब दिखने को नहीं मिल रहा है। तो दो मकसद बिल्कुल साफ है, या तो कहिए कोरोना का डर है, और दूसरी बात लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो अब सवाल उठता है कि पैसे क्या बहाना है कोरोना?
या फिर कुछ और है, ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों के सामने अब धीरे धीरे दिखाई देने शुरू हो गए। ये बात सच है कि कोरोना के वजह से कई लोग आज हरीश रावत हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या फिर कह सकते हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी आज बाहर निकल के आए हैं एम्स से। तो बड़े बड़े लोगों को ही नहीं, तमाम लोगों को अपने गिरफ्त में कोरोना ले रहा है। और इस वजह यही वजह है कि दिल्ली जहां 50, 60 या फिर 10-20 करके पर डे जो यहाँ केसेस बढ़ते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज की अगर बात करें तो शाम की रिपोर्ट में 1558 नए केसेस हुए हैं नए लोगों को। तो सरकार की ओर से एहतियात बरती जा रही है। लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज यूज करें और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करें। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बसों में या मेट्रो में देखें तो अबूबन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ मास्क लोग पहन रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का कोई यहाँ सरोकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है। वजह है कि भीड़ इतनी है, लोगों को सफ़र करने में, ऑफिस जाने में या फिर रोज़मर्रा का जो काम होता है उसको करने के लिए वो बाहर निकलना पड़ता है, जिस वजह से सोशल डिस्टेंस जो है उसका मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन दिल्ली में ये देखा गया है कि अगर आप मास्क पहन के बाहर नहीं निकलते हैं तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है। पुलिस एहतियात बरत रही है और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकले। मैं आपको दिखा दिया ये मार्केट, अबूबन हमेशा शाम के वक्त खिलना शुरू होता था, लोग आने जाने शुरू करते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। राकेश के कैमरे में क्या कुछ नजर आ रहा है, हम सीधा रुख करते हैं रांची का। अमर, आप हमारे साथ बने रहें, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ लोग अगर आसपास हों तो हम उनसे भी बात करें और इस माहौल को समझने की कोशिश करें। लेकिन राकेश, आपके पीछे बहुत जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त बाजार सजा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोरोना पर होली की उमंग, त्योहारों की उमंग भारी पड़ रही है। लेकिन बाजार कितने गुलजार है, ये आपका कैमरा क्या देख रहा है, वो हम देखना चाहेंगे। राकेश। बिल्कुल, देखिए लाइव तस्वीरें हम न्यूज़ 11 के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारती, ये अपर बाजार का इलाका है और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, बाजार में लोग हैं, मौजूद हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है, ये कहा है कि भाई आप सामूहिकता से बचिए, घरों में ही होली मनाएं और क्राउड में न आए। लेकिन चूंकि ये रंगों का त्यौहार है और रंग बिना ये त्यौहार फीका होता है, इसलिए जो रंगों का दुकान जो सजा है अपर बाजार में, वहाँ लोगों की भीड़ है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि उतनी भीड़ नहीं है। आमतौर पर होली के मौके पर जिस भीड़ की उम्मीद रांची करती है वैसी क्राउड है नहीं, लेकिन लोग ज़रूर पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। देखिए, दुकानदार हैं, उनसे भी ज़रा समझते हैं। भाई साहब, इधर आइए जरा, ये बताइए कैसा बाजार है इस बार होली का? है कुछ अंतर कोरोना को लेकर? बस थोड़ा सा तो कमजोर हुआ ही भैया, अभी थोड़ा सा बाजार पकड़ा है। ऐसे तो बाजार है ही नहीं, तो 2-3 दिन से तो 100-200 बेच के जा रहे थे। आज थोड़ा पकड़ा है बाजार। बाजार ठीक ठाक है, बिक्री हो रहा है? आज 1 घंटा पहले, उससे पहले नहीं था। तो होली तो परसों है ना? हाँ, बस आज से पकड़ा है बाजार, है भीड़ भाड़ रोड में। तो देखिए भारती, जो दुकानदार हैं जिन्होंने बेहद उम्मीद के साथ दुकान सजाई है, उनको भी थोड़ा भरोसा है कि आज से चूंकि रफ्तार थोड़ी पकड़ी है, थोड़ी खरीदारी के लिए लोग जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं। और चूंकि सोमवार को होली है तो कल का पूरा दिन है, तो इनको उम्मीद है कि कल भी इसी तरह का क्राउड होगा, लोग घरों से निकलेंगे, खरीदारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब बात पर्व त्यौहार की आ जाती है, बात अगर परंपरा की आ जाती है, ट्रेडिशन की आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि लोग थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन यही जो कैजुअलनेस जो लोगों का है वो कहीं कैजुअलिटी में ना बदल जाए, इसका भी लोगों को ख्याल रखना होगा। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने बाकायदा SOP भी जारी किया है, लोगों से ये अपील भी किया है कि आप सामूहिकता से बचिए, घरों में रहें। कोरोना के मद्देनजर ये जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना का, ये ज़्यादा खतरनाक है और तेज़ी से आपने देखा होगा भारती की आंकड़े बेहद तेज़ी से राजधानी रांची में भी बढ़ रहे हैं। पहले शुरुआत 50-60 के आंकड़े से हुआ है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जो आंकड़े हैं 250-300 के पार आसपास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशन मेजर करने की ज़रूरत है। जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने रखे हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब बात आपके पर्व त्यौहार आस्था रंगों का हो तो शायद लोग थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाते हैं। भारती, बिल्कुल राकेश, मैं समझता हूं कि मैं जो अब सवाल करने वाला हूं, सवाल के दर्द से आप भी 2-4 हुए होंगे। जब भी हम कोरोना को लेकर के कोई कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे, उस कार्यक्रम को करने के बाद हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम उसको लाइव करते हैं और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हम कमेंट्स देखते हैं तो हम मीडिया वालों का एक दर्द है कि लोगों की तरफ से हमें ताली बहुत कम और गाली बहुत ज़्यादा मिलती है।
अब जैसे कोरोना को लेकर के हमने लोगों से कहा कि भाई आप मास्क पहनिए, सरकार की तरफ से एसओपी भी है। लोगों का कमेंट आया कि भाई कोरोना जो है वो तो है ही नहीं। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कोरोना क्यों नहीं है। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए कि भाई मधुपुर में चुनाव, वो बिना मास्क के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभा में है। तो हुजूर, मतलब सवाल ये उठता है राकेश की, देखिए हमारी जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करना। जहां पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी, हम सवाल भी उठाते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इससे लोगों की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। लोगों को तो मास्क लगाना ही चाहिए। कोरोना से खुद तो बचना ही, अपने परिवार को बचाना है। तो लोग जो है वो मतलब हमारे सामने ये स्थिति आ जाती है कि हम करें तो करें क्या और कहें तो कहें क्या, ये वाली स्थिति आ जाती है राकेश। बिल्कुल, देखिए ये तो बात है भारती, और इससे इनकार भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा का जो बजट सेशन जो हाल में जो गुजरा है, वहां भी ज्यादातर जो विधायक थे जो सेशन में भाग लेने आते थे वो मास्क नहीं पहनते थे। और हमने इस तरह की खबरें कई बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी। तो दूसरी दिन से हमने देखा कि बड़ा बदलाव हुआ। आमतौर पर जो विधायक बिना मास्क के सेशन में पहुंचते थे वो मास्क लगाकर पहुंचने लगे। हाल में जो क्रिकेट मैच हुआ, मैत्री क्रिकेट मैच मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच या पत्रकारों और मुख्यमंत्रियों के बीच, तो उसमें भी इस तरह के सवाल उठे कि भाई आप आम लोगों से चालान काट रहे हैं, 500 रुपया चालान काट रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन आपके जो माननीय है जो हाउस में आ रहे हैं बिना मास्क के आ रहे हैं, उनसे चालान क्यों नहीं काटा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल जरूर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो ऐसे डिग्निटीज हैं, जो बड़े चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर ले, प्रधानमंत्री की बात कर ले, तो आपने देखा होगा भारती की जो सार्वजनिक जगहों पर जब भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो मास्क का वो इस्तेमाल करते हैं, मास्क वेयर करते हैं। और लेकिन एक जो सच्चाई जो है, जिस बात को लेकर लोग भी ये कहते रहे कि भाई जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ कोरोना को लेकर बहुत सख्ती नहीं देखी जाती है, वहाँ चुनाव के मद्देनजर कोई बहुत सख्त प्रोटोकॉल नहीं होता है। चाहे आप बंगाल की बात कर ले, बंगाल में चुनाव होने रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का क्राउड है, लाखों का भीड़ होता है, लेकिन वहाँ बहुत आप कह सकते हैं कि सख्ती नहीं है जिला प्रशासन की तरफ से, वहाँ की सरकारों की तरफ से। तो ये सवाल लोगों के जहन में रहता है। हम जरा कुछ लोगों से पूछते हैं कि इस बार उनके होली का रंग कैसा रहेगा। कोरोना सर, इस बार तो कोरोना है, होली का रंग थोड़ा फीका हो जाएगा क्या? तो नहीं बता सकता हूँ साहब, थोड़ा कम। होली नहीं मनाते क्या? थोड़ा कम तो रहेगा ही, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। आज भी न्यूज़ था कि भाई होली हम लोगों को बहुत शांति ढंग से मनाना है। तो शांति ढंग से मनाएंगे ना इस बार? ऑब्वियसली साहब। चलिए, तो लोगों तक भी अपील पहुंच रही है सरकार की। कुछ महिलाएं भी है। मैडम, सब शॉपिंग में बिजी, आप जरा इधर आइए ना प्लीज। ये बताइए कि इस बार तो कोरोना है, तो होली बड़ी सादगी से मनेगी इस बार आप लोगों की? नहीं, उतना तो पहले जैसा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत घर के अंदर ही आमने सामने तो। सरकार ने भी अपील की है कि सामूहिकता से बची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच होली की तैयारियां तो चल ही रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और होली पर जो बाजार सजता है उसकी रौनक जो है वो थोड़ी फीकी नजर आ रही है कोरोना के बीच में। बाजार भी सज तो गए हैं, लेकिन बाजार का रंग फीका नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे भी नहीं है और बाजार में बिकने वाली होली की चीजें महंगी भी हैं, क्योंकि मेड इन चाइना के बजाय दुकानदार मेड इन इंडिया को तरजीह दे रहे हैं। इस वजह से खरीदार हाथ भींच कर खरीदारी कर रहे हैं, जो दुकानदारों में मायूसी बढ़ा रहा है। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सज गया है होली का बाजार, लेकिन मायूस है दुकानदार। महंगाई ने तोड़ रखी है कमर, उस पर से है कोरोना का कहर। वो गांव या फिर शहर, कैसे मनेगी लोगों की होली, कैसे होगी होली पर ठिठोली। होली को लेकर रंग और मास्क का बाजार तो सज गया है। बच्चों के लिए अलग अलग कलर के पिचकारी बाजार में है। इसके साथ साथ 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का होली मास्क भी बाजारों में बिक रहा है। लेकिन अपर बाजार में होली के बाजार में सन्नाटा पसरा है। दुकानदार मायूस हैं। पहले सभी मास्क चीन से आते थे, सस्ते होते थे तो लोग आसानी से खरीद लेते थे, लेकिन अब सभी मेड इन इंडिया मास्क हैं।
और यही होली के बाजारों में बिक रहे हैं, इसलिए आम लोगों की पहुंच से दूर है। बाजार का ऐसा है ना कि पिछला बार चाइना से जो माल जो आता था ना, उसमें 2 पैसा हम लोग को प्रॉफिट होता था। इस बार चाइना का टोटल माल बंद हो गया और ये भारत का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, तो भारत का अपना प्रोडक्ट है, तो इसमें 2 पैसा हम लोग को ऊंचा रेट मिला। ऊंचा रेट मिलने से हम लोग थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, तो महंगा कस्टमर पकड़ नहीं रहा है। और दूसरी बात है थोड़ा सा कोरोना से ही फर्क पड़ा बाजार। रांची में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका असर रांची के होली बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए तरह तरह के पिचकारी और फेस मास्क बाजारों में उपलब्ध है, लेकिन चारों तरफ मायूसी भी दिखाई दे रही है। हमारा ये अपील है कि लोग होली नहीं खेले तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, हमारे तो बाजार तो बिक सामान तो बिक रही है, लेकिन पिछली बार सेल बहुत कमी है। कोरोना वायरस को देखते हुए सेल कम है इस बार। 10 वर्षीय वत्सल अपनी मम्मी के साथ होली के बाजार पहुंचा है और वो भी मानता है कि इस बार होली में घर पर ही वो होली खेलेगा। अभी लिए नहीं है, गुलाल और पिचकारी और तरह का मास्क भी आया है। मास्क भी ले रहे हो क्या? फेस में लगाने वाला मास्क भी है। हाँ, इस बार कोरोना भी है, होली खेलोगे या फिर घर में ही रहना? घर में ही खेलेंगे। घर में ही रहना। होली के बाजारों में भारतीय उत्पादों की रौनक देखते ही बन रही है। मतलब मेड इन इंडिया का थीम होली के बाजार में दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा महंगे होने की वजह से लोगों की पहुंच से दूर है और उस पर से कोरोना की मार तो है ही। देखते हैं कैसे मनेगी होली और कैसा रहेगा होली का बाजार। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। त्योहारों पर कोरोना की काली छाया पड़ रही है। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। यही वजह है कि पर्व त्योहारों को घर पर मनाने की हिदायत दी जा रही है। उधर ईसाई धर्मावलंबियों ने इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पाम संडे पर्व घर में ही मनाने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। वासी अपने घरों में रहकर खजूर रविवार पर्व मनाएंगे और किसी भी तरह की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। रांची आर्च डायसिस के आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस मिलने के बाद अब खजूर रविवार की शोभा यात्रा रांची के संत मारिया गिरजाघर से नहीं निकाली जाएगी। हम लोग पालन करेंगे और इसलिए हमने निर्णय लिया है। यद्यपि हम लोगों का पास्का और ये गुड फ्राइडे ये सब बहुत बड़ा त्यौहार है और पाम संडे भी बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि पाम संडे के दिन में कोई प्रोसेसन नहीं करेंगे। साधारण प्रोसेसन में बहुत बड़ी भीड़ होती है साधारण समय में, लेकिन इस बार हमने निश्चय किया है कि कोई भी प्रोसेसन नहीं करेंगे। जैसे कि सरकार का निर्देश है, हम अपने घर में कर सकते हैं। अपने घर में गिरजाघर में भी थोड़ा बहुत 2-4 आदमी लोग आएंगे तो उनके लिए हम लोग करेंगे। पुरुलिया रोड स्थित संत मारिया गिरजाघर के आसपास खजूर की डाली की बिक्री हो रही है और इसे मसीही विश्वासी खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल रविवार के दिन खजूर की डाली का धार्मिक महत्व होता है। हमारे यीशु मसीह जब जाते हैं अपने देश में तो वहाँ पर गरीब और अमीर लोगों के बारे में बताते हैं। मतलब जो अमीर लोग रहते हैं वो लोग कपड़े रास्ते में बिछाते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं वे लोग डाली वाली को काट के बिछाते हैं। तो उसी के लिए हम लोग ये खजूर का पर्व मनाते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से रांची डायसिस में बड़ा फैसला लेते हुए यह अपील की गई कि कोविड-19 से बचने के लिए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका अनुपालन सभी को करना है। हम अपील ये कर सकते हैं कि जहाँ तक संभव हो ये सरकार का निर्देश है कि वैक्सीन ले लें और भी जो कोरोना से संबंधित बचाव के साधन है उनका पालन करें। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धार्मिक आयोजन अपने घरों में करने का निर्देश दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो भाई क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सबको पता है कि इस बार बात धर्म की नहीं, बात इंसानियत की है और इंसानियत का कोरोना से जीतना बहुत जरूरी है। तो कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये बहुत घातक है, इसे लेकर रिसर्च भी जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए
टेस्ट के लिए रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एक सीक्वेंसर मशीन लगाई जाएगी। कैसे होगा ये टेस्ट, क्या होगा इस सीक्वेंसर मशीन में, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगेगा सीक्वेंसर मशीन। मशीन से पता चलेगी स्ट्रेन की प्रजाति और उसकी क्षमता। एनआरएचएम जल्द ही रिम्स को उपलब्ध कराएगा सीक्वेंसर मशीन। फिलहाल कोरोना के वेरिएंट के जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं भुवनेश्वर। रिम्स और इटकी यक्ष्मा आयोगशाला ने भेजा सैंपल। रिम्स ने 20 और यक्ष्मा आयोगशाला इटकी ने भेजा 4 सैंपल। और राज्य में कोरोना वायरस के स्ट्रेन का चल सकेगा पता। झारखंड के अलावा 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं। नए वेरिएंट 3 अलग अलग देशों के हैं। नए वेरिएंट मिलने से राज्य में भी भय का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। 771 से अधिक मामले देश में मिलने के बाद राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने बुधवार को सभी आरटी-पीसीआर लैब प्रभारियों को निर्देश दिया था कि अपने लैब से कुल सैंपल के कम से कम 5% सैंपल के स्ट्रेन जांच के लिए बाहर भेजा जाए। इसी के मद्देनजर रिम्स व इटकी आयोगशाला में तैयारी पूरी कर ली गई है। जो मोस्टली नए स्ट्रेन के चलते हो रहा है और नए स्ट्रेन का अलग से कोई अलग तरह का सिम्टम या साइन नहीं है, वो भी उसी तरह का पुराने कोविड वायरस जैसा ही सिम्टम साइन देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार जो भी बीमार होकर आ रहे हैं जनरली वो कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन से भी ग्रसित रहते हैं, तो उनमें थोड़ा सीरियस टाइप से ये कोविड इन्फेक्शन हो रहा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, यही फर्क। ब्लड क्लॉट पिछले बार भी जो इन्फेक्शन होता था उसमें भी जो सीरियस मरीज होते थे उन्हें इस तरह का ब्लड क्लॉटिंग होता था। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज ने बताया है कि इसी नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सीक्वेंसर मशीन का इस्तेमाल जल्द ही रिम्स में भी किया जाएगा। रिम्स में सीक्वेंसर मशीन के इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद वायरस के जीन की स्टडी हो सकेगी और कौन स्ट्रेन राज्य में लोगों को संक्रमित कर रहा है इसका पता चल सकेगा। इसका जो दायरा है ये तो चलते रहेगा और सीक्वेंसर मशीन आ रहा है, तो सीक्वेंसर आने से आदमी को जाकर के जो स्ट्रेन है उसके बारे में पता चलेगा किस तरह के स्ट्रेन है, वो ज़्यादा डेंजरस स्ट्रेन है या नॉर्मल स्ट्रेन है। तो या वैक्सीन देने के बाद जाकर उपरांत क्या होता है उसकी भी एक हमें जानकारी मिलेगी। जो फिर से जो आप देखते होंगे कुछ आदमी वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, तो वो सेम स्ट्रेन से हो रहा है या दूसरे स्ट्रेन से हो रहा है, वो हम सीक्वेंसर से पता लगा सकते हैं। तो ये सारे उसमें ऐड होंगे। जीन सीक्वेंसिंग के बाद वायरस के स्ट्रेन का पता चलने से रोगियों के इलाज में सहूलियत होगी। कई बार विभिन्न वायरस के लक्षण एक होते हैं, लेकिन स्ट्रेन में कौन सी दवाई रोग को ठीक करने में असरदार होगी इसकी जानकारी मिल सकेगी। रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरामैन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो रांची से सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सत्यव्रत आपके पास आता हूं कि नया स्ट्रेन और नए स्ट्रेन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को हराने से पहले उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए ये त्योहारी सीजन है और इस त्योहारी सीजन में इंसान अपने अंदर की उमंग को तो मार नहीं सकता, ये तो तय है। तमाम तरीके के वादे हैं, तमाम तरह के दावे हैं, सब कुछ है, अपील भी है और हम जानते हैं कि लोग जो हैं वो सब गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। लेकिन इन सब के बीच भी हमें पता है कि कोरोना भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन हम उसकी अकड़ तोड़ के रहेंगे। और उसकी अकड़ तोड़ने के लिए हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नई स्ट्रेन का जो है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे असर करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसमें मदद करेगा सीक्वेंसर मशीन। क्या कुछ खास रहने वाला है इस सीक्वेंसर मशीन में, कितनी मदद मिलेगी हमें इस सीक्वेंसर मशीन से? देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि जिस दुश्मन से लड़ना है उसकी क्षमता, उसके ताकत की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यह जो सीक्वेंसर मशीन है ये वायरस की उसी क्षमता, यानी कि जो पहले वायरस था, यानी कि आज से 1 साल पहले जब कोरोना की महामारी जो है वो अपने चरम सीमा पर थी, उस वक्त के वायरस और अब जो वायरस है उन दोनों के बीच के अंतर को और उसकी क्षमता को जाना जाएगा। यानी कि वायरस की जो जांच है
वो की जाएगी। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो यह निर्देश दिया गया है कि राज्य में जितने भी माइक्रोबायोलॉजी लैब हैं, यानी कि जहां पर कोरोना के सैंपल की जांच की जाती है, उन सैंपलों का करीब 5% जो सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजा जाए, ताकि सीक्वेंसर मशीन के द्वारा उसकी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सके, पता लगाया जा सके। क्योंकि जब तक यह नहीं पता चलेगा कि राज्य में, झारखंड में जो एक बार फिर कोरोना का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार संक्रमितों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, आखिर उसका वेरिएंट क्या है, जो है वो किस प्रजाति का कोरोना है, इसकी जानकारी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ताकि जब चिकित्सक जान जाएंगे कि कौन सा वेरिएंट चल रहा है, यानी कोरोना का कौन प्रजाति झारखंड में है, उसके बाद इलाज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जो दवाइयां हैं वो उस वायरस के अनुकूल दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार है। और फिलहाल जो सैंपल है, रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से जो है वो करीब 20 सैंपल जो हैं वो भुवनेश्वर भेजे गए हैं। वहीं अगर यक्षमा आयोग्यशाला इटकी की अगर बात करें तो वहां से 4 सैंपलों को भुवनेश्वर भेजा गया है उसके वेरिएंट की जांच के लिए, उसके प्रजाति के जांच के लिए। राज्य सरकार ने जो है वो जल्द ही हो सकता है कि अपने राज्य में भी जो है वो सीक्वेंसर मशीन लगा दिया जाएगा। महज 2-3 दिनों के बाद जो है वो NRHM के द्वारा जो है वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को सीक्वेंसर मशीन दिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो पता लगाया जा सके कि जिस तरह से एक बार फिर कोरोना का संक्रमण राज्य में फैला है, आखिर उसका वेरिएंट क्या है। अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर कोरोना की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, वहां करीब 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। यानी कि अब तक राज्य में भले ही कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन उसका स्ट्रेन क्या है, यानी कि कोरोना का वो कौन प्रजाति है, इसकी पहचान नहीं हो सकी है। और इसके पहचान को लेकर लगातार जो विभाग के लोग हैं, जो सरकार है, वो अपने तरफ से जो है वो पहल कर रही है, ताकि उस जो प्रजाति है कोरोना का, उससे जाना जा सके कि अपने राज्य में कौन सा प्रजाति कोरोना का है, ताकि उसके अनुकूल उसका इलाज हो सके और कोरोना पर काबू पाया जा सके। अभिषेक, बिल्कुल। चलिए, प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। हम जमशेदपुर की भी तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रभात, होली का त्योहार है, शब बारात है, ईस्टर भी है। ऐसे में त्योहारों का उल्लास कोरोना के सामने तो थोड़ा फीका रहता है, लेकिन बाजारों में क्या नजर आ रहा है? आपका कैमरा क्या बाजार में देख सकता है, क्या हलचल है? बिल्कुल भारती, मैं सीधे बाजार को ही दिखाना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि होली का अभी एक दिन बचा हुआ, कल होली का दहन होगी, परसों होली लोग मनाएंगे, लेकिन बाजार में जो रौनक नजर आती थी वो रौनक नहीं नजर आ रही है। क्योंकि कोविड का जो दूसरा वेव है उसको लेकर कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में जरूर बैठा है। और लोग बाजार में तो इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं बाजार का नजारा, बाजार सज चुका है। बाजार में बहुत तरह की जो पिचकारी है, जो हेयर्स हैं या फिर या कलर्स बोले, वो लगे हुए। देखिए, ये खाली दुकानदार है कि यहाँ कलर सारे लगन नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे भारती, लेकिन ग्राहक नहीं है। तो जमशेदपुर में भी सुबह से अगर हम बहुत सारे बाजारों का हमने मुआयना किया था, उस वक्त भी ये बाजार में लोग इक्का दुक्का नजर आ रहे थे। लोगों की जहन में ये जरूर था कि कोरोना का जो दूसरा वेव है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरे का घंटी है। हालांकि हर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरा वेव है, इससे अगर आपने आपको बचा लिया तो आने वाले दिनों में हर पर्व त्योहार आप बहुत अच्छी तरीके से मना सकेंगे। तो समझा जा सकता है कि कोरोना का जो दूसरा वेव है, कल उपायुक्त ने भी कल एक बैठक की थी। बैठक करके जितने अपने अधीनस्थ पदाधिकारी है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे अपने अधीनस्थ पदाधिकारी, उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि बाजारों में भीड़ ना लगने दे। चूंकि रंगों का त्योहार है, लोग ऐसे भी कहते हैं कि रंगों का त्योहार और ये होली ऐसा पर्व है कि जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो दूर होते हैं। तो उनका साफ कहना है कि आप होली जरूर मनाएं, घरों पर रह के मनाएं। तो देखिए, बाजार में बच्चे के चेहरे पे आपको मास्क तो जरूर नजर आएगा। लोग जो भी आ रहे हैं वो तो मास्क जरूर लगा के नजर आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। बच्चे तो होली के रंग और मुखौटे देख के उत्साहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं बच्चों को के कारण परिवार के लोग यहाँ बाजारों में तो पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं भारतीय के जमशेदपुर के बाजारों में वो रौनक नजर नहीं आ रही, चूंकि कोरोना है
और कोरोना से बचना भी है, तभी जाकर हम अपने और भी जो आने वाले जो त्यौहार जैसे आपने कहा सब्बे बारात है, रामनवमी में भी जुलूस पे ऐसे भी रोक लग गई है। तो प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को हमको आपको समझना होगा। हर दिन न्यूज़ 11 भारत ये अपील करता है लोगों से कि अगर क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना का जो दूसरा वेव है उससे बचना बहुत जरूरी, क्योंकि इसका सिम्टम ऐसा है ना भारतीय पता नहीं चल पाएगा और एक बैग लोग सीरियस हो जाते हैं। जैसे ये डॉक्टर बताते हैं कि आपके पैर के नाखून में जो है अंगूठा उसमें झिनझनी होगा, या फिर आपके बदन में थोड़ी सी बुखार होगा, आपको लगेगा कि नॉर्मल बुखार है और वो एक बैग सीरियस हो जाता है। तो ये सिम्टम है, ये जो दूसरा स्ट्रेन का जो वेव चला रहा है, इसमें लोगों को अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में आप स्वस्थ और आने वाले जो पर्व है उसको आप मना सके। तो अगर हम जिला प्रशासन का, मैंने पहली बात कही, बाजार की भी बात करा दी। सुबह में छोटे छोटे बच्चे बाजारों में नजर आ रहे थे, मम्मी पापा के साथ हाथ में बोले रंग लेना, और लोगों का कहना है कि ठीक है रंग तो है, रंग खेलना भी है क्योंकि ये परंपरा है, हम लोग हिंदू धर्म की परंपरा है, होली को मनाना भी है, लेकिन परिवार के साथ रह के, परिवार के आप अपने परिवार के साथ में रहकर आप एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आप होली की जो परंपरा है उसको निभा सकते हैं। लेकिन इससे बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन हम लोग ये कर रहे हैं। अभी आपके आसपास लोग भी हैं, आपके आसपास आप ऐसे जगह पर है जहाँ दुकानदार भी हैं, खरीदार भी हैं, थोड़ा उनसे बात करके बताइए ना, उनके अंदर का उल्लास कैसा है, क्या लग रहा है, बिजनेस कैसा रहेगा, लोगों में खरीदने को लेकर के क्या उत्साह है, दुकानदारों में बेचने को लेकर के क्या उत्साह है, थोड़ी बातचीत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं बात करने का। देखिए दुकानदार है सर, थोड़ा सा आप एक मिनट, आप होली है, होली रंगों का त्यौहार है, कि किस तरीके से कोरोना है, कोरोना से भी बचना है और होली का त्यौहार में तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप अपने आप को होली मनाएंगे, परिवार को सेफ करेंगे? कोरोना से तो बचना ही है, जो सरकार का गाइडलाइंस है, और पर्व भी त्योहार भी मनाना है, लेकिन अपना सुरक्षित रहते हुए अपना पर्व को मनाना है। आपने अभी क्या क्या खरीदा? पिचकारी, गुलाल, अबीर। कैसे, मतलब परिवार के साथ रह के मनाना कि और दोस्त? नहीं, कहीं नहीं, अपने घर में परिवार बच्चे लोग के साथ सेफ रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल, देखिए भारती, बच्चे लोग के साथ रह के अपने घर पे रह के सेफ रह के कराना। कैसा दुकानदारी है? दुकानदारी पिछले बार के अपेक्षा पिछले बार भी इस तरह का नहीं था, अब की बार भी इस तरह का नहीं, क्योंकि जो कोरोना का डर से देखते हुए, और फिर क्या है कि फिर ये बाहर निकलना नहीं है, परिवार अपना सेफ्टी को देखते हुए उस हिसाब से सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि घर में अपने बच्चों लोगों के साथ बना सके, और ऐसा मार्केट है नहीं जैसे हम लोग सोचे थे। लोगों में कहीं ना कहीं खौफ है? लोगों में तो खौफ तो पूरा ही है, 101% खौफ है, क्योंकि जैसे केस बढ़ रहा है, सब अपने सेफ्टी पहले देखेंगे ना, उसके बाद फिर रहा का फिर ये त्यौहार भी मनाना है, तो त्यौहार को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए उस हिसाब से सामान अपना खरीदारी कर रहे हैं। देखिए त्यौहार भी मनाना है और सेफ्टी रखे। एक छोटी सी बच्ची है, पिचकारी ले रही है, हम उसी से जानते हैं, थोड़ा से घूम जाओ इधर एक मिनट। कैसे आप किसके साथ आप ये कलर हम लोग को तो मन आप ही के साथ है, हम तो चाह रहे हैं कि अभी आप होली पे आर्टिकल दे रहे हैं तो आपके साथ अभी होली हो जाए। कैसे कोरोना भी है, कैसे सेफ करके अपने आप को होली के पूरा सेफ्टी के साथ हम लोग खेलेंगे होली, एक दूसरे को टच नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और बस रंग एक दूसरे पे उड़ाना है, यही करना है। देखिए भारती, हम ही लोग के साथ ही स्टार्ट करना है, इनका कहना था, आप सुन भी रहे थे। तो लोगों में ये होली का पर्व त्योहार ही ऐसा होता है भारती की लोग रोक नहीं पाते। एक तरह से कहा जाए तो एक जुल्मा निकल जाता है या फिर सैरी निकल जाती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि आपके साथी सबसे पहले कहना, तो लोगों में कहीं ना कहीं खौफ है, चाहे दुकानदार की बात कहें या फिर ये जो बात थी ना सामान लेने के लिए, प्रभात, ये जो बात थी कि आपके साथ ही होली हो जाए, ये असल में संदेश कोरोना को था। कोरोना को ये संदेश था कि भाई तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम हमारे इंसानियत के जज्बे को तोड़ सको, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमारे इस फागुन के उमंग को खत्म कर सको, चाहे ईस्टर हो, चाहे शबे बारात हो, चाहे होली हो। बिल्कुल भाई, हम त्योहार तो मनाएंगे और पूरे उमंग के साथ मनाएंगे और कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके मनाएंगे। अरे छूना ही तो नहीं है, दिल की दूरियां थोड़ी कोरोना मिटा सकता है। सत्यव्रत रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, एसओपी कहीं भी नहीं कहता कि भाई दिल से दूर हो जाओ, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, दिल से दूर थोड़ी होना है। तो चाहे शबे बारात हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे कोरोना गाइडलाइंस के तहत होली और रामनवमी हो,
राम जी की पूजा भी होगी और जबरदस्त तरीके से होगी, जय श्री राम का नारा भी लगेगा। हाँ, होली भी होगी और जबरदस्त तरीके से रंग भी उड़ेंगे। हाँ, इतना ही है कि एक दूसरे को छुआ नहीं जाएगा। सरहुल का जुलूस नहीं है तो क्या मतलब है, लेकिन प्रकृति की पूजा तो होगी। और शबे बारात है, रात तो जगेंगे और पूरे शान से जगेंगे और जबरदस्त तरीके से जगेंगे। कोरोना हमारे उत्साह को नहीं तोड़ सकता। क्यों सत्यव्रत? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि उत्साह को नहीं तोड़ सकता है कोरोना, क्योंकि लोगों की इंसानियत जो है वो महत्वपूर्ण है और हर त्योहार को मनाना चाहिए, उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और आपने सही कहा कि इस बार चूंकि कोरोना का संक्रमण है, वैसे में आप तन से नहीं मन से जो है वो होली मनाएं, क्योंकि हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। मन जो है वो आपका जो है ठीक है, आप दूसरे के साथ जिस तरह से पहले होली में आप देखते होंगे अभिषेक की सड़कों पर जो है वो हुजूम निकलता था, वाहनों से जो है वो लड़के एक दूसरे के घर जाते थे, परिवार के सदस्य एक दूसरे के पास आते थे। इससे थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के तहत आप होली मनाएं, अपने से मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। होली जो है वो बेहद जो है वो बड़ा त्योहार है, आपसी दिलों को मिलाता है, प्रेम सौहार्द का ये बड़ा त्योहार है। आप अपने आप से प्रेम करें, अपने परिवार से करें और अपने राज्य से करें, क्योंकि अगर कोरोना के गाइडलाइन के तहत होली नहीं मनाई जाती है अभिषेक, तो मैं आपको बताता हूं कि जानकारों ने मुझे कहा है कि ठीक होली के बाद कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि लगातार त्योहार में जो है लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और आपको पता है कि अगर संक्रमितों के संपर्क में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा बढ़ता चला जाएगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या मिल रही है, आपको याद होगा अभिषेक कि एक दिन में 100 कोरोना पॉजिटिव मिला करते थे, फिर 200 कोरोना पॉजिटिव हो गए। कल की अगर बात करें तो 300 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए थे। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो लोगों में होना चाहिए अपने त्योहार को लेकर, लेकिन गाइडलाइन के तहत जो है वो जो है होली मनाए। होली जो है वो रंग उसका फीका ना पड़े, लेकिन हाँ इस होली को में ये दिखा देना है कि कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाना है, क्योंकि लगातार राज्य में संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। रिम्स अगर आप जाएंगे तो अभी भी रिम्स में कोरोना के 60 ऐसे गंभीर मरीज हैं जो कि भर्ती हैं। तो शायद वो आंकड़ा नहीं बढ़े, दूसरे राज्यों की तरह अस्पताल की क्षमता फूल नहीं हो जाए, मरीजों को बेड नहीं मिले। इन सभी चीजों का ख्याल रखना होगा। होली मनाए, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाए, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन जरूर करे। अभिषेक बिल्कुल प्रभात, एक और सवाल जो रह जाता है, आखिरी सवाल, कि भाई आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। रांची और जमशेदपुर ये दो ऐसे जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो हम दोनों जगहों के, चूंकि आप लोग दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत रांची से जुड़े हुए हैं, प्रभात जो है वो जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, तो जमशेदपुर के लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई तमाम त्योहारों को मनाएं, उल्लास जिंदा रहना चाहिए, अंदर का इंसान भी जिंदा रहना चाहिए। त्योहार मनाइए, जबरदस्त तरीके से मनाइए, लेकिन गाइडलाइंस का ध्यान रखिए, चूंकि आंकड़े डराने वाले हैं। प्रभात बिल्कुल बिल्कुल भारतीय, देखिए आंकड़े डराने वाले हैं। जैसे शहरों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम बात करें, अगर 4-5 दिनों से जब से दूसरा वेव आया, उसमें जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। कल भी जिस तरीके से 20 लोग पॉजिटिव आए थे, उससे पहले 34 लोग आए थे, तो उसमें शहर के लोग ही सबसे ज्यादा है। बिल्कुल कल भी एक बैंक काफी दिनों बाद जो कोरोना बैंक के स्टाफ है, 8 स्टाफ जो है पॉजिटिव पाए गए थे, बैंक को सील कर दिया गया। उसके बाद एक एरिया जो द्वारी का क्षेत्र है, वहां का एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव आए। तो शहर में ही सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव आ रहे हैं। शहरी लोगों को कम से कम इस पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अपने आप को बचा सके। क्योंकि गांव के लोग में पहले जब कोरोना काल था, पिछले साल का अगर हम बात करें, तो उस समय भी गांव के लोगों से ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय प्रवासी मजदूर आ रहे थे, और फिर शहर के लोग जो थे उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। मुझको याद है भारतीय, पिछले साल जब कोविड का जब शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले अगर हम बोले तो अगर हमारे जमशेदपुर में 11 मई को पहले केस आए थे। उससे पहले राज्य के अन्य जिलों में कितने ज्यादा केसेस आए थे, लेकिन जमशेदपुर तक उस वक्त तक महफूज था। लेकिन 11 मई को पहला केस आया था जो चकुलिया से आया था। उसके बाद जो रफ्तार पकड़ा
तो कोल्हार में अगर पूरे राज्य की बात करें सबसे ज्यादा पॉजिटिव आए थे। हालांकि जिला प्रशासन ने अपने धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया, लोग भी थोड़ी समझदारी दिखाएं, क्योंकि शुरुआती के दिन में और काफी लोगों को बड़ी सारी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लोग थोड़ा से समझदारी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन बाद में ये सारी चीजें कंट्रोल हुई। लेकिन अभी भी अगर हम शहरी की क्षेत्र की बात करें तो शहर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन ने लोगों को अपील की है, शहर के क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे अपार्टमेंट की बात करें या बाजारों में बात करें, हर दिन बाजारों में जिला प्रशासन के लोगों को अनाउंसमेंट किया जाता है, लोगों वहाँ जो सर्विलांस अफसर है उनको लगाकर बताया जाता है कि आप बाजार में जा रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि त्योहार का समय, त्योहार भी मनाना है और आप उससे बचना भी है। तो कम से कम आप अपने साथ में सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी या फिर मास्क तो मस्ट जरूरी है। छोटे बच्चों को कुल मिला करके सतर्क रहिए। चलिए, सतर्कता बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, बहुत शुक्रिया प्रभात आपका कि आप जमशेदपुर से, रांची से हमारे साथ जुड़े। हमने दिल्ली की तस्वीर दिखाई, रांची की तस्वीर दिखाई, जमशेदपुर की तस्वीर दिखाई, और इन तमाम बातचीत से बस एक ही बात सामने निकली कि भाई सबसे जरूरी है सतर्क रहना। सतर्क रहेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जम के होली मनाएंगे, जम के त्योहार मनाएंगे और इंसानियत को हम एक बार फिर से सिर उठाने को मजबूर करेंगे, कोरोना को हराएंगे। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।